नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में देखा था। और स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने क्या देखा था कि जो कैपेसिटेंस आती थी स्फेरिकल कैपेसिटर की वो कितनी आती थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैपेसिटेंस आती थी जो कि बहुत घटिया कैपेसिटेंस है। अगर आप देखें तो आपको कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आपको रेडियस बढ़ाना होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। रेडियस हम कितना बड़ा करेंगे, कितना बड़ा कैपेसिटर लेंगे, तो इस तरह तो रेडियस बढ़ाते रहेंगे तो हमारा कैपेसिटर बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे इसमें बना कर कैपेसिटर को देखा साइंटिस्टों ने, बहुत तरह से कोशिशें की। अंत में जो कैपेसिटर बना वो बना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जो बातें हैं वो ये हैं कि इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि आपको दो प्लेटें मिलेंगी पैरेलल, ऑब्वियसली धातु की दो प्लेटें मिलेंगी जो कि आपस में समांतर होंगी, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगी, ठीक। और ख़ासियत ये होगी कि इन दोनों का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल ये बराबर होगा। इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत कम। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ वेरी लेस। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। तो ये हमारा इस तरह से जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने यूज किया? क्योंकि जो कैपेसिटेंस अभी हम निकालेंगे इसकी, वो कैपेसिटेंस स्फेरिकल वाले से ज़्यादा आएगी और ये ज़्यादा बेहतरीन भी है यूज करना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अच्छी बुकों में आप देखेंगे तो एक कंडीशन दी रहती है कि जो डी स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसके डिस्टेंस, जो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर जो है वो बहुत कम होना चाहिए इन दोनों प्लेटों के बीच के एरिया से। ये एक कंडीशन होती है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको एक इंट्रोडक्शन मिला कि दो धातु की, ये मेटल प्लेट्स हैं, याद रखिएगा, ये मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स या धातु की चादरें हैं, धातु ही हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको इतना समझ में आया। अच्छा, दोनों पर आवेश सेम होना चाहिए प्लेटों पर। कहने का मतलब है कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे बनाएंगे तो दोनों प्लेटों पर जो आवेश है, सपोज़ करिए एक पे अगर प्लस क्यू है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू होना चाहिए, ठीक है। और प्लस क्यू और माइनस क्यू को देख कर ही जब हमसे कोई पूछता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसके बीच की दूरी डी मान लीजिएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब कि कैपेसिटर पर कितना आवेश है, तो हम कह देते हैं कि क्यू आवेश है। पॉजिटिव वाले को ही हम जनरली ले लेते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर जीरो हो जाता है, लेकिन उस तरह से हम बताते नहीं हैं। हमसे कोई पूछता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, संधारित्र पर कुल आवेश कितना है, तो हम बताते हैं कि जो पॉजिटिव वाला है उसको बताते हैं क्यू है, ठीक। तो ये हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो गई। तो चलिए अब हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कि संधारिता कितनी होती है, ठीक। आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, संधारिता निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। अगर वीडियो में कुछ अतिरिक्त आवाज़ आए तो उसको कृपया आप संभालिएगा। देखिए, अब हम इसकी कैपेसिटेंस की बात करेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। थोड़ा 3D में आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्लेटें रखी किस तरह से हैं, ठीक है। ये दो फेसेस आमने सामने हैं, ठीक है। एक तो ये हमारा फेस है, ये आपको दिख रहा है येलो कलर से, ये फेस, और एक ये फेस, ये वाला, इसके उधर साइड वाला आमने सामने ये फेस हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी d और इनका एरिया है a। हमने एक वीडियो किया था, क्या किया था कि इसके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो आप सबको याद होगा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कैपेसिटर के लिए, तो वो आई थी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। कैसे आई थी, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, इस पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। मैंने पहले ही कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट
पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। ठीक, निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने क्या बात की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने ये बात की थी, इसी पॉइंट ग्रीन वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। पॉजिटिव प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी और निगेटिव के द्वारा भी कुछ ऐसे ही होगी। और अलग अलग चादरों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारी आती थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थी तो हम इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी बन गई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट कितनी आती है? बीच में सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। एक रिलेशन होता है जो कि अभी तक मैंने डिस्कस किया नहीं है, कभी करेंगे उसको भी। उसको बस याद रखिएगा कि V इज़ इक्वल टू जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज़ इक्वल टू E इंटू डी होता है। हालांकि ये शुद्ध रूप में रिलेशन नहीं है, रिलेशन कुछ और तरीके से होता है। डेल्टा V इज़ इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर। उस पर मत जाइए, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम है कि याद रखिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। ये वोल्टेज है किसके बीच का? इन दोनों प्लेट्स के बीच का। इन दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज मान लीजिएगा कि कितना है? डेल्टा V है। ठीक, और E क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर्स, बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स या बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, और D तो हम देख ही रहे हैं क्या है, डिस्टेंस है उन दोनों प्लेटों के बीच का। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। तो मैं पूछूँगा डेल्टा V कितना हो जाएगा? यहाँ पर E इंटू डी होता है, तो डेल्टा V हमारा क्या बनेगा? E कितना है कैपेसिटर के अंदर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये बनेगा हमारा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा? अच्छा, अब मान लीजिएगा कि कैपेसिटर पर जो आवेश है वो किस तरह से होगा? इस पर मान लीजिएगा प्लस Q आवेश है, इस प्लेट पे मान लीजिएगा माइनस Q आवेश है। ठीक, टोटल चार्ज। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हमने क्या बात की थी अभी की? जो पॉजिटिव वाला तो उसको लेते हैं, तो संधारित्र पर आवेश कितना है? Q है। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज़ इक्वल टू सिग्मा को Q बटा A, क्योंकि सिग्मा होता क्या है? आवेश घनत्व। ठीक, आवेश घनत्व मतलब आवेश बटा में क्षेत्रफल। तो Q बटा A हमने लिख दिया, प्लेट का एरिया, ये एप्सिलॉन 0 इंटू डी। पहले वीडियो में हमने कैपेसिटेंस की परिभाषा, संधारिता की परिभाषा क्या देखी थी कि C जो होता है वो क्या होता है? Q बटे डेल्टा V। ठीक, Q बटे डेल्टा V होता है कैपेसिटेंस हमारा। तो यहाँ पे रखिए Q की वैल्यू, Q तो Q ही रहेगा। डेल्टा V कितना है? Q अपॉन या Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन Q डी। मैथमेटिक्स है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, तो यहाँ से हमारा C क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ से तो हमारा Q और Q कैंसिल हो जाएगा, दिख भी रहा, Q Q कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या आ गई? कैपेसिटेंस। ये क्या आ गई? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, संधारिता, कैपेसिटेंस ऑफ, ये हमारी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गई। कितनी आ गई? मेन हमारे लिए फार्मूला ही था, डेरिवेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, कभी भूल गए तो निकाल सकते हैं। C इज़ इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारी कैपेसिटेंस आई, ऑब्वियसली फैराड में है, फैराड कैपिटल F से लिखते हैं। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, अगर हम प्लेट का एरिया बढ़ा दें, कैपेसिटेंस हमें क्या क्या देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? C इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कैपेसिटेंस जो हम ये लिखते हैं C इज़ इक्वल टू Q बटे डेल्टा V, ये सिर्फ एक डेफिनेशन बनाई गई थी। ये किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, तो उसी तरह इसको हमने कैपेसिटेंस डिफाइन कर दिया था कि आप जैसे जैसे किसी कंडक्टर पर, किसी चालक पर आवेश बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे
वैसे वैसे डेल्टा वी भी बढ़ेगा। तो इन दोनों का रेशियो हर हाल में कांस्टेंट रहता है, तो उसको हमने कैपेसिटेंस कह दिया था, क्योंकि चार्ज भी तो उस पर संचित हो रहा है। वास्तव में कैपेसिटेंस फिजिकल कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने कैपेसिटर को किस तरह से बनाया है। जैसे सी प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, और हम यहाँ से क्या एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी आप दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे तो आपका कैपेसिटेंस घटने लगेगा। एरिया बढ़ाएंगे प्लेट का तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और एप्सिलॉन ज़ीरो तो हमारा मीडियम है, इसके बारे में हम अगले कुछ वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है कैपेसिटेंस पर। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लेटें आयताकार ही हों। एक और बात, ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लेटें आयताकार ही हों, इसी तरह से होंगी तो ही ये हमारी कैपेसिटर कहलाएगी। ये भी कैपेसिटर है, इसका एरिया ए, दोनों का एरिया ए, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। ठीक, आपने कुछ ऐसे कैपेसिटर बना लिया, सपोज़ आपने सर्कुलर प्लेट ले ली, कुछ वृत्ताकार रूप में ले ली, इनके बीच का आपने एरिया डी ले लिया है, डिस्टेंस डी ले लिया है, एरिया इनका ए है, ये भी एक कैपेसिटर है। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, या कुछ ट्रायंगुलर शेप में आपने ले लिया कैपेसिटर, ट्रायंगुलर शेप में इनके बीच की दूरी डी आप ले लीजिए, एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी शेप का कैपेसिटर बनाएं पैरेलल प्लेट, उन दोनों में आप जो प्लेटें हैं उनका एरिया सेम रखें। ठीक, दोनों पे आवेश भी सेम रखें। हालांकि दोनों पर आवेश अगर हम सेम न भी दें तो भी आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन अपना अलग अलग, मतलब कि समान हो जाता है। उसकी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिएगा, बस इतना याद रखें कि अंदर की जो प्लेटें होंगी ना, ये अंदर वाली जो प्लेटें ये दिख रही हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस चार्ज जो मैं बना रहा हूँ ये इधर से प्लेट की ओर है, उधर साइड से। हालांकि 3D इस तरह में बनाना पड़ रहा है, तो अंदर की प्लेटों पर जो चार्ज होगा ये कुछ इस तरह से होगा, वो समान होगा। अच्छा, ये किस तरह से अच्छी है स्फेरिकल कैपेसिटर से? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो आई ना, सबसे बढ़िया चीज़ हमें क्या मिल गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समझिएगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड हो गई। बाउंड का मतलब, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये प्लस क्यू वाली प्लेट है, ये माइनस क्यू वाली प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इन प्लेटों के बीच में ही बंधी रहेगी, बाउंड रहेगी, इन प्लेटों के बीच में ही बाउंड रहेगी, कहीं भागेगी नहीं। इस वजह से ही हमारी कैपेसिटेंस इसमें ज़्यादा आई। स्फेरिकल वाले में क्या था कि भैया, स्फेरिकल में हमने एक साधारण सा चालक ले लिया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए था, ऐसे इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस मान लीजिए है। इसमें दिक्कत क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाउंड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी बिखरी हुई थी। अब देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगी, मैंने बताया था कि मेटल सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बिखरी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही एक कारण है कि इसका कैपेसिटेंस बहुत कम आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज हम इसमें स्टोर कर नहीं पाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक हमने अध्ययन किया, इसमें समझा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो डाइलेक्ट्रिक किस तरह से काम करता है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे, और आगे वाले वीडियो में कुछ में पोलराइजेशन वगैरह की भी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।